नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर रींग बांध सीतामढ़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसे अभिनव प्रयोग को लेकर जो किसी प्रयोगशाला में संपन्न नहीं हुए, अपितु प्रयोगशाला थी संपूर्ण विद्यालय परिसर। और यह अभिनव प्रयोग था शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय व्यवस्था का संचालन भैया बहनों के द्वारा। इस अभिनव प्रयोग को करने का कार्य किया अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अनुज कुमार अकेला जी ने। इसके अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय व्यवस्थाएं भैया बहनों के द्वारा ही संचालित की गईं। प्रधानाचार्य का कार्य, प्रभारी, शिक्षण प्रमुख, विभिन्न विषयों की कक्षाएं सभी भैया बहनों ने ही ली और यह सुखद अनुभव रहा कि भैया बहनों ने अपने स्तर से ऊपर उठकर कार्य करते हुए इस कार्य को सफलतापूर्वक संचालित किया। उन्होंने कई प्रयोग भी किए जहां उन्हें कमियां लगती थीं। जब वे कक्षा लेते थे, करते थे, वहां उन्होंने सुधार भी किया। तत्क्षण उन्होंने विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए और उसके अनुरूप उन्होंने कक्षा व्यवस्था का संचालन किया और उनका यह प्रयोग काफ़ी सराहनीय रहा। विद्यालय व्यवस्था के निमित्त किया गया यह प्रयोग निश्चय ही भैया बहनों में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व को निर्वहन करने की क्षमता का विकास करेगा। भैया बहन जो आज के समय में शिक्षक आचार्य बनना नहीं चाहते, उनके द्वारा इस प्रकार की पहल और प्रयोग उनके ऊपर करना निश्चय ही यह दर्शाता है कि हम भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास हो सके, इस निमित्त समय समय पर विद्यालय प्रबंधन इस प्रकार के प्रयोग करता रहता है। तो आइए हम जानते हैं और देखते हैं भैया बहनों की कक्षाएं और उनके अनुभवों को भी सुनने का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या चीज़ से निकालना है, वो जो ठीक ठाक पिरामिड एक्सपेंशन के लॉ के द्वारा हम निकाल रहे हैं। कितना भी पावर हो, यहाँ पे आप 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, इसी प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, यह निकलता है। और हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन दे रहा है। आज इस विद्यालय में शिक्षा के रूप में नागरिक शास्त्र के शिक्षक के रूप में गई थी। मैंने अपने भैया बहन को एवं अपने सहपाठियों को मैं अपने नागरिक शास्त्र पढ़ाई। मतलब मुझे आज ऐसा ज्ञात हुआ कि शिक्षक बनना इतना कोई आसान नहीं है। भैया बहन को संतुष्ट करना, उनके सवालों का उत्तर देना इतना कोई आसान काम नहीं है। और शिक्षक बन के हम इतना महान काम करते और हमें बहुत अच्छा लगा आज मैं शिक्षक बनी। धन्यवाद। मैं बहन स्वर्ण रेखा। आज मैं कुछ क्लास में केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए गई थी। मैंने बच्चों को लैब में लेके गया और मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिकली सीख पाए। मगर एक बात जो मुझे समझ में आया, हमारे टीचर्स इतना कोशिश करते हैं फिर भी शायद हम नहीं समझ पाते हैं कुछ बच्चे। और आज मेरा प्रयास रहा कि शायद उनकी भूमिका में, उनके शूज़ में मैं फिट कर पाऊँ। मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने कोशिश किया है आज की बच्चे सीख पाएँ। और सभी आचार्य जी को मेरा सत नमन, क्योंकि पढ़ाना इतना मुश्किल है, शायद मुझे आज तक नहीं पता था। धन्यवाद। मैं शत्रुघ्न सिंह, कक्षा 10वीं कपिल से आज एक भूगोल के शिक्षक के रूप में अपने छोटे भैया बहन एवं अपने सहपाठियों को पढ़ाने के लिए गया था। आज मुझे यह दायित्व मिला था कि आज मैं एक शिक्षक की भूमिका में अपने भैया बहन को पढ़ाऊँ। आज मुझे अनुभव हुआ है कि एक शिक्षक का महत्व हमारे ज़िंदगी में क्या होता है और एक शिक्षक बनना कितना कठिन काम है। और उससे भी ज़्यादा कठिन काम है कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी मुद्दे को
और किसी भी चीज़ को यदि एक्सप्रेस करते हैं, बच्चों के सामने रखते हैं, तो उसको किस लेवल तक, वो क्या वे है और वो क्या तरीका है जिससे बच्चे आपसे संतुष्ट हो सके, उसको कैसे बूस्टअप करें और कुछ खुद को उस लायक कैसे बनाएं, ताकि आप जो चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ समझते हैं, जो चीज़ समझाना चाहते हैं, वो सामने वाले को कैसे समझें। मैं आज अपने छोटे भैया बहनों को हिंदी पढ़ाने गई थी। आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि एक शिक्षक बनना जितना सरल हम समझते हैं उतना सरल है नहीं। अपने विचारों को बच्चों तक पहुंचाना या बच्चों को विचारों को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं जहाँ तक समझती थी कि टीचर बनना बहुत ही आसान कार्य है, टीचर कोई भी बन सकता है, लेकिन आज की प्रतिक्रिया से मुझे पता चला कि एक शिक्षक बनना अधिक कठिन कार्य है। हमें अपने हम जिस बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, हम अपनी बात कैसे रख रहे हैं, यह हमारे बच्चों को किस तरह समझ में आ रही है, यह जानना भी आवश्यक है। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं 3 शब्दहेड का स्टूडेंट हूँ। आज मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज प्रधानाचार्य के रूप में आचार्य जी द्वारा, डी जी द्वारा प्रधानाचार्य बनाया गया, जिसका कार्यक्रम की निरीक्षण आपने किया। इससे बहुत सारे क्लास में गए, बहुत सारे आचार्य जी, डी जी भी थे। मैंने क्लास में आज मैंने जो भी आज अनुभव किया कि जो भी एक शिक्षक होते हैं उनका मतलब क्लास में पढ़ा लेना या मतलब क्लास का मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही कठिन की बात है, और इसमें बहुत सारे परिश्रम भी लगते हैं। जिस तरीके से कोई भी आचार्य जी या डी जी क्लास में बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं या उनके मतलब कोई भी कुछ बता पा रहे हैं, या फिर भी जैसे कि कुछ डी जी आचार्य पढ़ाते हैं, उसके बाद जो भी मतलब अपना अनुभव शेयर करते हैं, विभिन्न करके क्वेश्चन आते हैं, और जिसे आचार्य दी जी अपने क्लास में शांत करा कर क्वेश्चन पढ़ा पाना, ये बहुत ही कठिन की बात है। याद करना रानी को थोड़ा मुश्किल लगा, इसलिए उसने सोचा कि वो मंथ्स के नेम पर ही अपनी वीडियो का नाम रखेगी। जैसे बड़ी का नाम जनवरी, फरवरी, कैसे करते करते सितंबर, क्योंकि 9 था और 9वीं बेटी का नाम सितंबर पड़ गया, क्योंकि मंथ में तो सितंबर टाइम ही है ना। इसलिए तो मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रिंसेस थी उसका नाम सितंबर क्यों रखा गया? क्योंकि वो 9वीं बेटी थी। सब एक साथ नहीं बोलेंगे, कोई जिनको पता हाथ खड़ा कीजिएगा। पीछे से एक भी हाथ नहीं, आप तीनों क्यों हाथ? क्या बोली टीचर? इंग्लिश की क्लासेस है, वही इंग्लिश में बोलिएगा। कोई और? क्या बोली? साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी जो ब्लैक्स थे, उससे अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और जो ब्लैक्स को अपने से इंफीरियर मानते थे, और उसे जो बेसिक ह्यूमन राइट था, जो मानवाधिकार, उसे हर इंसान को जरूर ही मिलना चाहिए, वो भी उसे प्राप्त नहीं थे, राइट्स नहीं थे। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन? व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन? वेयर यू सिट डाउन, बैक एंड stand up. Yes. What do you mean by constitutional design? Can you explain this term? What is constitutional design? Yes, sir. So what is constitution? Tell me. It is a very simple question. What is constitution? You have said that you have studied this chapter. So I am asking you this, sir. You should know what is the constitution. No, in English. Define in English. Because you will have to write examination in English. You are studying SST in English. Your Hindi answer will not be acceptable. गांव, उनके जो क्षेत्र था वह क्षेत्र कैसा था? पर्ती क्षेत्र था। इस कारण वो कहा जाते थे, उस क्षेत्र पर जाकर अपना शरण लेते थे। क्या लेते थे? शरण लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए। चूंकि उनका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता था। क्या नहीं आता था? बाढ़ नहीं आता था।
मान लीजिए भैया और भैया कभी ज्वालामुखी देखे नहीं, क्या नहीं देखे? ज्वालामुखी देखे नहीं। इनको पता कि ज्वालामुखी से कैसे बचना है? नहीं पता। ठीक इसी प्रकार जो फणीश्वरनाथ रेणु जी थे वह किस क्षेत्र से आते थे? पर्ती क्षेत्र से आते थे, जहाँ बाढ़ कभी आया ही नहीं। वो तैरना सीखेंगे? तैरना नहीं सीखेंगे। जैसा उनका गांव वाला सा था, इनके गांव वाले को भी तैरना नहीं आता था, और ठीक इसी प्रकार इनको भी तैरना नहीं आता था। लेकिन जब ये कार्य करने गए, अपना जो जॉब मिला, उनका जॉब कैसे मिला? स्वयं सेवक में मिल गया, उसके बाद स्काउट गाइड में मिला, उसके बाद रिलीफ वर्कर में मिला, और इसी कारणवश क्या था, रिलीफ वर्कर जो आए, रिलीफ वर्कर के आने के कारण उनको तैरना आ गया। क्या आ गया? तैरना आ गया। बैठिए, ज्यादा पैर को कष्ट काहे दीजिएगा, पैर को कष्ट देना अच्छा लगता है? नहीं लगता। यहाँ पे जो है इसका ये बहुत अच्छा। आपके एशिया के क्वेश्चन ये आप कंटेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, आप कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर बिना छुए कैसे पहचान सकते? क्योंकि आपसे ये ब्लू क्वेश्चन जैसे कि पार्ट बाई पार्ट मतलब टॉपिक बाई टॉपिक दिया रहता है। By the nature of image found by the concave mirror, convex mirror, and plane mirror. If the image is really inverted, we can say that it is a concave mirror, and if the image is controlled and direct, it is a convex mirror, and the image so found by convex mirror is smaller than the side of the object, then it is convex mirror, and if the image is virtual, direct, and the same side of the object, then it is plane mirror. Okay. आपके एशियन एक्सरसाइज एक क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? तो बताइए। यहाँ पे तो प्लेन मिरर को दिया ही, इसका मतलब क्या होगा? Because it is given that the communication is positive, and if the +1 that is the same side, and the same side image can be found only by plane. बहुत अच्छा। height of the object is as same as the height of the image. इसलिए जब +1 रहेगा तो ऑब्जेक्ट की साइड है वो इमेज की साइड के इक्वल है। बहुत अच्छी। प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज। मैं तनीषा कुमारी कक्षा 9 माध्यम से आज एक शिक्षिका के रूप में अपने से छोटे भैया बहनों को और अपने सहपाठियों को पढ़ाने गई थी। विषय था मेरा मैथ्स, और मैथ्स वैसे भी बच्चों को कठिन लगता है, पर जब मैंने पढ़ाया है इसके दौरान मैंने ये महसूस किया कि हमारे जो टीचर्स हैं, चाहे वो मैथ्स के टीचर हो या किसी भी सब्जेक्ट के, वो कितना मेहनत करते हैं। अब वो जो भी उन्हें समझा है वो दूसरों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आज शिक्षिका की भूमिका में अंग्रेजी पढ़ाने अपने से छोटे भैया बहन को गई। पढ़ाने के क्रम में मुझे ये अनुभव हुआ कि शिक्षक बनना और बच्चों को पढ़ाना, और उससे भी ज़्यादा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा को समझ में आए, ये एक आसान काम नहीं है। जो हमारे शिक्षक हैं, मेरा मानना है कि वो ईश्वर के रूप है, जो हमें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ये के हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ पढ़ाते हैं, हमारे हर डाउट को क्लियर करते हैं। तो शिक्षक बन के हमको पता चला कि शिक्षक की भूमिका निभाना एक आसान कार्य नहीं। धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार भैया बहनों ने कक्षाओं का सफल संचालन किया, उनके अनुभवों को सुना, और आपने ध्यान दिया होगा कि भैया बहन इंटरैक्टिव पैनल का प्रयोग काफ़ी कुशलता से कर रहे थे। जिसका प्रयोग करने में बड़े बड़े लोगों को समय लगता है, उसका प्रयोग भैया बहन काफ़ी सरलता से कर रहे थे, और अपनी कक्षाओं का संचालन उन्होंने काफ़ी कुशलतापूर्वक किया। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ अभिनव प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार और विद्यालय परिवार की ओर से साधुवाद। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रगति की ओर अग्रसर रहें।